हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। तो लीजिए, मैं पुनः आपके सामने हाजिर हूँ। हमारी जो 12th क्लास की यात्रा चल रही है उसमें पार्ट नंबर 7 परिवहन एवं संचार, ये सेकंड लास्ट चैप्टर बचा है। हमने पूरी दोनों बुक्स, पहली बुक्स का और दूसरी बुक्स का हमने रिवीजन कर लिया है वन लाइनर इन क्वेश्चन के साथ, बहुविकल्पी क्वेश्चन के साथ में। पार्ट का नाम है परिवहन संचार। आपके दिमाग में क्लिक करेगा, सर ये तो हम पढ़ चुके हैं। जी आप पढ़ चुके हैं बेटा, लेकिन ये पढ़े हैं आप वर्ल्ड के रेफरेंस में। कहां के रेफरेंस में? वर्ल्ड के रेफरेंस में। और आज हम पढ़ेंगे भारत के रेफरेंस में। एक बार क्विक रिवीजन करता हूं, फिर वही हमारी क्वेश्चंस की यात्रा चलेगी। देखिए, परिवहन क्या होता है आपको पता है कि जब वस्तु या व्यक्ति को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं तो उसे हम परिवहन कहते हैं। और जितनी आपकी जरूरत होगी, आपकी आवश्यकता होगी, उस हिसाब से परिवहन के साधन को आप प्रयुक्त करते हैं, यूज करते हैं। परिवहन के साधन 3 प्रकार के हैं: स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। स्थल में सड़क है, फिर रेल है, पाइपलाइन है, रज्जू मार्ग है, केबल मार्ग, जो रोपवे वाला होता है ना, उसकी हम बात यहां पर कर रहे हैं। जल परिवहन में क्या आएगा जी? जल परिवहन में आंतरिक जल परिवहन आएगा, महासागरीय जल परिवहन आएगा, और वायु परिवहन में राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय आएगा। आपको दोबारा एक बार क्लियर करना है कि यहां पर हम भारत के रेफरेंस से बात कर रहे हैं। कंफ्यूज ना हो रही कि सर वहां हमने पढ़ लिया, वो विश्व के रेफरेंस में था। आगे हम देखते हैं क्या है इसमें। स्थल परिवहन क्या होता है? देखिए, सबसे पहले देखिए, अगर परिवहन की शुरुआत हुई वो स्थल परिवहन से हुई है। पहले जब व्यक्ति माल ढोता था या खुद के ऊपर माल लाद कर जाता था तो भी वो एक सड़क मार्ग के द्वारा जाता था। वो कच्ची हो सकती थी, कच्ची थी, कैसी भी थी। जब पहिए का आविष्कार होता है, इंजन का आविष्कार होता है, तो उसके बाद में स्थल परिवहन की एक व्यापकता बढ़ती है, स्थल परिवहन पे ज्यादा प्रसार होता है। सड़क परिवहन की बात करें तो भारत सड़क जाल विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल है। ये क्वेश्चन आया भी है कि भारत का सड़क जाल विश्व का कौन से नंबर का सड़क जाल है? दूसरा है। ठीक है, 2017-18 में भारत की सड़कों की लंबाई 56 लाख किलोमीटर है, जो वर्तमान में 63 लाख किलोमीटर हो गई है। सड़क जो है प्रतिवर्ष 85% यात्रा का तो 70% भारी सामान का परिवहन करता है। भारी सामान यानी जो भी माल होता है उसकी बात कर रहे हैं। सड़क में बात करें ग्रांड ट्रक रोड या शेरशाह-सूरी रोड, ये आप पढ़ चुके होंगे। आपने वन लाइनर बिल्कुल आपने क्वेश्चन, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वन शॉट देखा होगा। वहां पर आपको बताया था कि पेशावर, पाकिस्तान से लेकर सोनार की घाटी, बांग्लादेश तक ये मार्ग जाता था। भारत में अमृतसर से दिल्ली और दिल्ली से कोलकाता, जो आपके NH1 और NH2 को जोड़ता है। भारत में सड़क की इसी योजना के लिए नागपुर योजना बनती है। 43 में शुरू होती है, 61 तक चलती है, और इसका उद्देश्य था कि भारत को सड़क मार्ग से जोड़ना, इसका उद्देश्य था। लेकिन योजना सफल नहीं होती है। क्यों सफल नहीं होती है? क्योंकि उस वक्त अंग्रेज थे और जो रजवाड़े थे उनके बीच सामंजस्य नहीं होता है। अंग्रेज कहते हैं कि भैया आपको यहाँ सड़क देनी है, मार्ग देना है, वो मना कर देते हैं। फिर 26 वर्षीय योजना बनती है, आपकी सॉरी 20 वर्षीय योजना बनती है 1961 में, जिसका उद्देश्य केवल गांवों के अंदर सड़कों को सुधार करना होता है। ठीक है, तो सड़क के लिए सबसे पहले नागपुर योजना आ चुकी है। सड़कों के प्रकार: राष्ट्रीय राजमार्ग, जो राज्यों की राजधानी को आपकी दिल्ली से जोड़ते हैं, महानगरों को जोड़ते हैं, वो आपके राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं। यहां पर इसके कुछ फैक्ट्स हैं, वो देख लीजिए आप कि NH की लंबाई पूरे देश की सड़कों का मात्र 2% है, जबकि सड़क यातायात का 40% भाग वहन करता है। ठीक है बेटा, मेरा उद्देश्य केवल यहां पर रिवीजन कराना, इसलिए कि एक बार आप जुड़े रहें। बाकी आपने चीज देख रखी है, मुझे उम्मीद है कि आपने बिल्कुल देखा होगा। NH की लंबाई, 2 फैक्ट्स हैं, 9051 का 19,700 किलोमीटर और 10 यहां पर 1,01,011 किलोमीटर। आपके दिमाग में आएगा सर ये क्वेश्चन आएंगे क्या? नहीं जी, ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, है ना। लेकिन क्यों करें हम ये? इसलिए करें कि अगर ये फैक्ट्स याद हैं आपको बेटा, और आप जब इसका उत्तर लिखते हैं, आपके पास राष्ट्रीय राजमार्ग आता है किसे कहते हैं, और आपने ये 2 फैक्ट्स लिख दिए, तो आपका जो आंसर है वो बहुत सुंदर बन जाएगा, बहुत इफेक्टिव बन जाएगा, आपके अच्छे नंबर आएंगे। इसलिए आपको ये 2-3 जो डाटा है वो आपको याद रखने चाहिए। आगे, भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI 1995 में स्थापना होती है। इसका उद्देश्य क्या है? सड़कों की गुणवत्ता में सुधार करना है। NHAI ने 2 योजना बनाई है: स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जो सड़क से संबंधित है, और एक पूर्व पश्चिम गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा। थोड़ा जल्दी रिकेप करते हैं, हम चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि पूर्व पश्चिम आपके पास में गलियारा क्या है, उत्तर दक्षिण गलियारा क्या है। ये देखिए आप, एक बार आप यहां पर देखते हैं। देखिए, उत्तर दक्षिण गलियारा है आपका श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, और पूर्व पश्चिम गलियारा आपके पोरबंदर को सिलचर असम से जोड़ता है, और दोनों एक दूसरे को झांसी में काटते हैं। ठीक है, यहां पर राज्य राजमार्ग, जिसका निर्माण राज्य सरकार करती है, देश की कुल सड़कों का 4% है, वो 2% था NH, और ये SH 4% है। जिला सड़कें 14% भाग रखती है। आपकी ग्रामीण सड़कें सबसे ज्यादा 80% भाग रखती है, ये आपको याद रखना है। सीमांत सड़कें, ये बहुत मोस्ट है,
कि 1960 में घटित बीआरओ के द्वारा देश की उत्तरी व उत्तरी पूर्वी सीमा, जैसे मान लीजिए भारत की बात करते हैं, जो उत्तरी सीमा यानी पाकिस्तान से, चीन से लगने वाली जो सीमा है, वहां के सहारे जो सड़कें बनी हुई है उनको हम क्या कहते हैं? सीमांत सड़कें कहते हैं, जिनके तीव्र विकास के लिए, सैनिक रक्षा और तैयारियों के लिए बीआरओ की स्थापना हुई है 7 मई 1960 को। ठीक है, इन्होंने यहां पर बर्फ हटाने का काम करती है, यह आपको देखना है। आगे आप देखेंगे कि बीआरओ ने 2020 में चीन की सीमा के पास लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई थी। ठीक है, और अटल टनल जो विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है वो भी यहां पर है। अंतरराष्ट्रीय महामार्ग, अब देखिए भारत माला सड़क कार्यक्रम योजना है, इसका उद्देश्य भारत माला है, तो इसका उद्देश्य जैसे भारत की बात करेंगे तो यह माला के रूप में, यह माला है ना एक तरीके से यूं करके, तो माला के रूप में एक तो आपके पास आना चाहिए भारत माला कार्यक्रम किससे संबंधित है, तो आपके पास आना चाहिए सड़क से संबंधित है, एक माला के रूप में है। तो तटीय क्षेत्र के जो इलाके हैं उनको ये जोड़ने का काम करती है, बंदरगाह को, जो पिछड़े इलाके हैं उनको जोड़ने का काम करती है, आपने बिल्कुल इसमें पढ़ लिया होगा। रेल परिवहन में 1853 में मुंबई से ठाणे के मध्य 34 किलोमीटर चली है ना। भारत में रेलवे के बारे में गांधी जी ने कहा है कि विविध सांस्कृतिक लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक योगदान दिया रेल ने। एक वापस डाटा आता है आपके पास रेल का, 66,030 किलोमीटर लंबाई रही है 2015 में। ओके जी, भारत के रेल मंडल को 16 रेल मंडल में बांटा है। कुछ रेल मंडल है जिसमें महत्वपूर्ण है आपका उत्तरी पश्चिमी रेल मंडल जो आपका जयपुर में है। आप बात करें पूर्वी रेल मंडल जो कोलकाता में है। बाकी आप रेल मंडल आप देख सकते हैं, यहां पर 16 रेल मंडल है। कितने हैं? 16 रेल मंडल है। रेलवे की पटरी की चौड़ाई आप उधर भी पढ़ चुके हैं, बड़ी, मानक, मीटर और छोटी लाइन। हम थोड़ा इस चीज को जल्दी इसलिए करेंगे बेटा क्योंकि हमको क्वेश्चंस भी करने, तो आप थोड़ा चीज को समझिएगा। बाकी इसके अंदर हम देखते हैं कोंकण रेलवे 98 में चली थी, कोंकण रेलवे। और यहां पर अपन बात करें तो ये आपके महाराष्ट्र में रोहा से, गोवा से माला, ये आपके मैंगलोर तक चलती है यहां पर। ठीक है, तटीय इलाके के अंदर। और इसको होने के बाद में जो मार्मो गोवा बंदरगाह है उसको सबसे ज्यादा फायदा मिला है, ये ध्यान रखना। मेट्रो के बारे में हम यहां पर बात कर चुके हैं। आगे अगर आप देखेंगे जल परिवहन में अंतस्थलीय और यहां पर है। अब एक बार इसको देख लेते हैं कि भारत में 14,500 किलोमीटर लंबा जलमार्ग नौकायन उपलब्ध है जो देश में मात्र 1% योगदान करता है। अगर आप जल परिवहन की बात करेंगे ना बेटा, तो जल परिवहन तो हमारे काम कहां आता है? पहले जल परिवहन था, अब तो कहीं पर दिखता है, तो ये केवल मात्र 1% योगदान करता है। और हम बात करें NH1, NH2, तो मैं आपको यहां नक्शे बता देता हूं, यहां पर नक्शा होना चाहिए। ये देखिए आप NH1 की बात करें तो NH1 कहां पर जा रहा है? आपके इलाहाबाद से जाता है आपके हल्दिया तक, पटना और फरक्का में। दूसरा NH2 है धुबरी से सदिया आपके असम में। तीसरा आपका NH3 है ना, NH3 वो आपका जाएगा आपके कहां पर जाएगा? कोलम से कोट्टापुरम, है ना, जिसमें चंपाकारा नहर, उद्योग मंडल नहर यहां पर आता है। NH4 जाएगा पांडिचेरी से काकीनाडा और NH5 जाएगा उड़ीसा से आपके कोलकाता तक। ये 5 आपके महाजल मार्ग हैं। अब हम क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। एक बार हम क्वेश्चंस देखते हैं और फिर शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? तो वो पहला क्वेश्चन यहीं से बन रहा है जी। राष्ट्रीय, एक बार घड़ी हम चालू कर लें, आपके लिए घड़ी यहां पर आ गई है और घड़ी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग, माफ कीजिएगा यहां पर, हाँ जी, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार मिलता है। ठीक है, अब राष्ट्रीय जलमार्ग आपको ध्यान होना चाहिए कितने हैं? 5 है सर, 5 है। तो विस्तार कहां मिलता है? अभी हमने बात की थी सर कि आपने बात की थी ये भारत का नक्शा है, तो 1 तो होता है इलाहाबाद से लेकर आपके पास में हल्दिया तक, 2 होता है सदिया से दुबरी तक, तीसरा होता है कोट्टापुरम से कोलम तक, ठीक है, एक होता है काकीनाडा से यहां पर, और चौथा होता है आपके उड़ीसा से कोलकाता, 5वां होता है उड़ीसा से कोलकाता तक। तो इसका आंसर होगा इलाहाबाद से हल्दिया। क्या आंसर होगा? इलाहाबाद से हल्दिया होगा। ठीक है, आप ये चीज आप आराम से देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन अब बिल्कुल आराम से हम क्वेश्चन को करेंगे। भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था, रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था 1911, 1936, 1927, 1923। आप मुझे बताइए कब प्रसारित हुआ था? आपने बिल्कुल किया है और आपने अब तक कर भी लिया होगा सर कि 1923 में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। अगर हम इसको यहां पर देखना चाहें तो आप देख भी सकते हैं। यहां पर देखिए आप, हम रेडियो को लेकर चलते हैं, यहां पर आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। देखिए व्यक्तिगत में लेंगे तो रेडियो पे आ जाइए। रेडियो में
हाँ, रेडियो में देखिए 1923 में लिखा हुआ है, 1923 में रेडियो का प्रसारण रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा किया गया था। लोकप्रियता के कारण 1930 में सरकार ने इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के द्वारा इसे अधीन कर लिया। 36 में इसको ऑल इंडिया नाम दिया गया। 57 में आकाशवाणी कर दिया गया। 57 इसका नाम क्या कर दिया? आकाशवाणी कर दिया गया। तो कुछ डेट्स है वो याद रखनी है। 23 में पहला प्रसारण हुआ, 36 में ऑल इंडिया रेडियो नाम रख दिया गया और 57 में आकाशवाणी का प्रसारण होता है ना। तो 36 भी है तो आप ध्यान रख सकते हैं डेट का। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यानी NHAI मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है। काम क्या है? राष्ट्रीय राजमार्गों को बनाना, उनकी गुणवत्ता को ध्यान रखना। इसकी स्थापना कब हुई है? 1990 में, 1995 में, 2000 में, 2005 में। आप सोचिए, आज बिना घड़ी के करेंगे हम। आप सोचिए क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर बिल्कुल आपने कई कर लिया होगा, 1995 है सर, 1995 है। आगे देखिए, उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय अभी अभी किया था। रेलवे के कितने मंडल है? 16 है सर। कितने मंडल है? 16। और आपने बताया था कि उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल और एक पूर्वी बताया था, मैंने दोनों बताए थे। तो कौन सा है उत्तरी पश्चिमी रेलवे मंडल? अब तक आपके दिमाग में आ गया होगा, जयपुर है सर, जयपुर। उत्तरी पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय जयपुर है। ओके, दक्षिणी पूर्वी रेलवे मंडल का मुख्यालय कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी रेलवे मंडल। अब देखिए यहां पर अगर आप इसमें देखेंगे, मैं आपको यहां पर बता देता हूं, ये देखिए आप, दक्षिणी पूर्वी रेल मंडल का मुख्यालय हम यहां पर आराम से एक बार देख लेते हैं। यहां पर देखते हैं, ये रहा, देखिए आप देखेंगे कि दक्षिणी आपके पास में आ गया, उत्तरी पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय कहां पर आ गया? जयपुर में आ गया। दक्षिणी का कहां आ गया? चेन्नई आ गया। और पूर्वी का आ गया आपके कोलकाता में आ गया। पूर्वी रेल मंडल का कहां पर आ गया? कोलकाता के अंदर आ गया है। तो आप यहां पर इसको पूर्वी कर दीजिए, इसको काट दीजिए। पूर्वी रेल मंडल का मुख्यालय कहां पर है? और उसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। कहां पर हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? यहां पर परिवहन का तीव्रतम साधन कौन सा है? मैंने बताया था परिवहन का मतलब होता है वस्तु को या व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, और जितनी आपकी आवश्यकता होगी उस हिसाब से आप परिवहन के साधन का प्रयोग करेंगे। तो ज्यादा अगर आपको जल्दी होगी तो बताइए, आप वायु का करेंगे, जल का करेंगे, स्थल का करेंगे, पाइपलाइन का करेंगे? सर बिल्कुल, हम तो किस पे जाएंगे? हम तो एरोप्लेन पे जाएंगे। तो वायु परिवहन सबसे तीव्रतम साधन है, सबसे तीव्रतम साधन है, जो आपको जल्दी से जल्दी आपके मंजिल तक पहुंचाता है। आपको अपने आराम से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकते हैं जी। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब कर दिया गया? अभी अभी बताया था वहां पर। 23 में रेडियो का प्रसारण होता है, 36 में इसका नाम ऑल इंडिया कर दिया जाता है 36 में, और 57 के अंदर इसका नाम आकाशवाणी होता है। 1923 डेट थी, 1936 डेट थी, 1957 डेट थी। 1923 में रेडियो का प्रसारण हुआ पहली बार, 36 में इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया, और 57 के अंदर इसको बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। डेट लिखनी है और याद करनी है। यहां पर आप रेडियो कर सकते हैं, याद रहेगा सर। यहां पर ऑल इंडिया रेडियो कर सकते हैं, इसका नाम बदल के ऑल इंडिया रेडियो हो गया, और यहां पर इसका नाम क्या हो गया? आकाशवाणी हो गया। ये आपने पढ़ा है। भारत की प्रथम रेल चली थी, बिल्कुल सर, ये हम काफी 9 से पढ़ रहे हैं, 10 से पढ़ रहे हैं कि भारत की प्रथम रेल चली थी 1853 में चली थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंग को रेलवे का जनक माना जाता है। चली कहां थी? 34 किलोमीटर लंबी थी। चली किसके बीच थी? मुंबई से गोवा? नहीं जी। मुंबई से पुणे? नहीं। अहमदाबाद से गोवा? नहीं। मुंबई से थाने? थाने या फिर ठाणे भी कर सकते हैं, मुंबई से ठाणे। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए आप, भारत में टेलीविजन का प्रसार कब हुआ था? टेलीविजन का प्रसार, अब देखिए 57 तो मैंने बता दिया आकाशवाणी में हुआ था, तो यहां पर सेकंड आंसर मैं आपको टेलीविजन का भी बता देता हूं। यहां पर आप देख लीजिए कि आप इसका आंसर क्या आएगा। वैसे तो आपने इसको कर लिया होगा, सोच भी लिया होगा इसका आंसर, कि भारत में टेलीविजन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, यह सर्वदर्शी संचार का माध्यम है। सूचनाओं का प्रसार व आम लोगों को शिक्षित करने का कार्यक्रम 1959 में प्रारंभ हुआ था। और 76 के अंदर टीवी को ऑल इंडिया रेडियो से अलग करके दूरदर्शन नाम बना दिया गया। तो जैसे आकाशवाणी 57 में बनाया ना सर, वैसे ही दूरदर्शन कब बनाया? 76 में बनाया, ये याद रखना है। और फिर इनसेट फन वस्ट ए के चालू होने के बाद समूचे नेटवर्क के लिए साझा राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जो पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों तक टीवी को पहुंचा रही थी। इनसेट 1983 के अंदर एक इनसेट है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, जो 1983 में इसकी उपग्रह प्रणाली बनती है। तो यहां पर इसका आंसर होगा 1959 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध क्या है? देखिए ये योजना जो है ना, ये बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है जो भारत के 4 महानगरों को जोड़ती है। एक दिल्ली को जोड़ती है, एक मुंबई को, एक चेन्नई को और एक कोलकाता को। ये 4 महानगरों को जोड़ती चतुर्भुज का निर्माण करती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा चलाई गई एक महत्वाकांक्षी योजना थी। 1999 में प्रस्ताव रखा था इसको, और ये आपके जो 2000 का जो अपना दशक था उसके अंदर ये बनकर निर्मित होती है। और ये बड़ी ही एक ऐसी है जो चारों महानगरों को जोड़कर आती है, और इसका संबंध किससे है? सड़क परिवहन से है। किससे संबंध है? सड़क परिवहन से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन हंस कौन सी सेवा प्रदान करता है? जहाज सेवा, हेलीकॉप्टर सेवा, रेल सेवा या सड़क परिवहन सेवा? देखिए पवन हंस का होता कहां पर है? अगर आपको पेट्रोलियम क्षेत्र है, कोई पेट्रोलियम क्षेत्र है या फिर कोई पर्यटक क्षेत्र है, अगर वहां पर अगर आपको पेट्रोलियम क्षेत्र में या पर्यटक क्षेत्र में अगर आपको वायुयान की सुविधा उपलब्ध करानी है तो हेलीकॉप्टर के रूप में पवन हंस एक प्राइवेट कंपनी है वो उपलब्ध कराती है। तो ये हेलीकॉप्टर सेवा है। ये कैसी सेवा है? हेलीकॉप्टर सेवा, जो कहां उपलब्ध कराती है? पेट्रोलियम क्षेत्रों के अंदर, पेट्रोलियम क्षेत्रों में, और जो पर्यटक क्षेत्र है वहां पर यह हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध करवाती है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC कहां स्थित है? कहां स्थित है? हम इसके बारे में पढ़ेंगे सर, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। देखिए आप, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर यहां पर आ जाएगा, आ गया। ये कहां पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। इसरो का मुख्य संगठन है। काम क्या सुनिए आप? उपग्रहों से आंकड़े प्राप्त करना, जो सैटेलाइट है वहां से आंकड़े प्राप्त करना, उनको भू स्टेशन जो है वहां पर स्थापना करना। हमारे आप देखते होंगे कि हमारी पृथ्वी पर कई सैटेलाइट यूं लगे रहते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े टावर लगे रहते हैं इस तरीके से ना, तो वो उनकी स्थापना कौन करता है? यही करता है। आंकड़ों का उत्पादन तथा उन्हें उपभोक्ताओं तक पहुंचाना, आप तक पहुंचाना, और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। यानी काम क्या कर रहा है? प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कर रहा है, आंकड़ों का उत्पादन कर रहा है। फोन पर बात कर रहे हैं, मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूं, तो ये आप नेट के माध्यम से देखेंगे तो ये सूचना पहले उपग्रह पे जाएगी, फिर वहां से भू स्टेशन प्राप्त करेंगे, फिर वहां से आंकड़ों का उत्पादन होगा और फिर ये आप तक पहुंचेगी। ठीक है, तो यहां पर आपके पास में इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देश में सीमा सड़क संगठन कब बनाया गया था? मैं बताया था कि सामरिक महत्व की सड़कें जो होती है, सुरक्षा महत्व की सड़कें होती है, उत्तरी पूर्वी भारत में जो सड़कें बनी हुई हैं उनको हम सीमा सड़क संगठन है या सीमावर्ती सड़कें कहते हैं, जिनका निर्माण सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया गया है। इसकी स्थापना हुई है 7 मई 1960 में की गई है। इसका मुख्य कार्य इन सड़कों का रखरखाव करना है, निर्माण करना है और बर्फ को हटाना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1960 में, 7 मई 1960 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोंकण रेलवे का निर्माण कब हुआ था? ये बता चुके हम। कोंकण रेलवे आपको बता दूं, ये महाराष्ट्र में रोहा से यहां पर गोवा से यहां पर मैंगलोर तक की बनाई गई है, और यहां पर पथरीला इलाका है तो इसलिए इसको बनाई गई जिससे यहां पर परिवहन का मार्ग उपलब्ध हो सके। और इसके बाद में जो गोवा का मार्मोगा बंदरगाह है उसको सबसे ज्यादा इसमें क्या मिला? लाभ मिला है ना। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1998 में हुई है। बिल्कुल आपने देख लिया होगा, 1998 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में बांटा गया? आप बताइए कितने मंडलों में बांटा गया है? अभी बात की थी हमने, जिसमें 2 मंडलों की बात की थी हमने, तो यहां पर इसका उत्तर होगा 9 नहीं जी, 12 नहीं जी, 14 भी नहीं, 16 इसका उत्तर हो जाएगा। 16 भारतीय रेल मंडल कितने? 16 याद रखिएगा। सामरिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र में सड़क बनाने का कार्य कौन करता? संवेदनशील यानी जो आपकी सीमावर्ती सड़कें थी उनकी बात हो रही है, जो आपकी सुरक्षा के हिसाब से दृष्टि से जो अच्छी सड़कें थी उनकी बात हो रही है। कौन बनाता सड़कें? अभी बात की थी सर, अभी बात की थी हमने, बात की थी BRO की, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की, जिसकी स्थापना होती है 7 मई 1960 में, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, और इसको कहते हैं हिंदी में सीमा सड़क संगठन। तो इसका उत्तर हो जाएगा सीमा सड़क संगठन। ठीक है, याद रहेगा आपको, सीमा सड़क संगठन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सड़कों की दशा सुधारने के लिए 20 वर्षीय सड़क योजना कब प्रारंभ की गई थी? 20 वर्षीय। मैंने आपको एक नागपुर योजना बताई थी, वो चली थी 1943 से लेकर 1961 में, जो फेल हो गई थी क्योंकि अंग्रेज और रजवाड़ों के बीच में सामंजस्य नहीं हुआ था। और 20 वर्षीय सड़क योजना जो केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए थी, वो कब प्रारंभ की गई? बताइए। 43, 61, 72 या 81? आपने सोच लिया होगा, आप बताइए आंसर, मैं नहीं बताऊंगा। बिल्कुल आपने देख लिया होगा, 1961 है सर, 1961 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका?
भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई है? वायु परिवहन की शुरुआत तो जैसे अपन ने कहा कि 1853 में रेल परिवहन की हुई है, तो वैसे ही वायु परिवहन की शुरुआत हुई है। हम यहां पर इसको देख लेते हैं, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा कि वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई है। वैसे हुई है 1911 में, इलाहाबाद से नैनी तक, ठीक है। लेकिन हम और भी चीजें देख लेते हैं यहां पर। ये देखिए आप, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में इलाहाबाद नैनी उत्तराखंड में हुई है, 10 किलोमीटर की दूरी में हुई है। और भारतीय वायु प्राधिकरण, जैसे वहां पर NHAI था, इंडियन अथॉरिटी ऑफ एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो इसकी सार संभाल रखता है, ठीक है। सबसे तीव्रतम साधन है वायु परिवहन, ये हमने पढ़ लिया है। तो यहां इसका आंसर होगा 1911 में इलाहाबाद से नैनी। इलाहाबाद से नैनी, नैनी कहां पर है? उत्तराखंड में। कितने किलोमीटर की थी? 10 किलोमीटर की थी सर, 10 किलोमीटर की थी, ठीक है। देश के राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई, देश की कुल सड़कों की कितना लंबाई है? सर आपने NH भी बताया था, आपने SS भी बताया था, आपने जिला सड़कें भी बताई थी और आपने ग्रामीण सड़कें भी बताई थी। आपने NH बताया था 2%, SS बताया था आपने 4%, जिला बताया था आपने 14% और ग्रामीण बताई थी आपने 80%। कितनी बताई थी? 80%। यानी NH कुल लंबाई का 2% है। तो देश के राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई देश की कुल सड़कों का कितना परसेंट है? 2%। यहां पर उत्तर आ जाएगा। अगर SH की बात करूं तो 4% है, जिला सड़कों की बात करूं 14%, और सर्वाधिक कौन है? ग्रामीण सड़कें। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसैट उपग्रह प्रणाली की स्थापना कब की गई थी? इनसैट को भी हम बड़े आराम से पढ़ लेते हैं, अभी हमने देखा भी था और इसको यहां पर देख भी लेते हैं। इनसैट कहां गया है जी? ये रहा इनसैट। देखिए इनसैट इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम 1983 में दूरसंचार और मौसम विज्ञान संबंधी जानकारी का विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित करता है। दूरसंचार संबंधी या मौसम संबंधी जानकारी कौन देता है? वो इनसैट उपग्रह देता है। स्थापना कब हुई? 1983 में हुई है। तो 1983 के अंदर। ये बेटा इस पार्ट के मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन जो है आपको बड़े अच्छे लगेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का समावेश किया है। ये वो क्वेश्चन है जो पिछली बार हाफ ईयरली जो एग्जाम हुए थे उनमें भी आए थे। इस बार भी जो हाफ ईयरली एग्जाम होंगे उन सबके मॉडल पेपर कराऊंगा आपको। आप प्लीज आप इनको देखें, इससे आपके छोटे क्वेश्चन भी क्लियर होंगे और बड़े क्वेश्चन की तरफ भी आप जाएंगे। जैसे आप इनसेट पढ़ रहे हैं तो खाली इनसेट का सन याद न करें, आप किताब खोलें और ये भी देखें कि भाई इनसेट उपग्रह के बारे में क्या है। ये दूरसंचार और मौसम संबंधी जानकारी प्रसारित करता है। इस तरीके से करिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा होगा। आप जरूर इनके शॉर्ट वीडियो और वन लाइनर वीडियो देख रहे होंगे। अब बचता है अंतिम पार्ट, जिसको हम करेंगे संडे को, और उसके बाद में हम ढेर सारी और भी चीजें करेंगे। आप बस यूं ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू बेटा।